तस्मात्त्वमिनि इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतसर्व पापमानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। दोस्तों, गीता उपदेश मानव जीवन के लिए अनमोल धरोहर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिस ज्ञान का उपदेश दिया वह केवल अर्जुन के लिए नहीं अपितु समस्त मानवता के लिए है। गीता के तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा काम के विषय में बताया है। काम, जो मानव की इच्छाओं और वासनाओं का प्रतीक है, मनुष्य के ज्ञान और आत्मबोध को नष्ट करने वाला तत्व है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रारंभिक अवस्था में ही इंद्रियों को नियंत्रित करके इस विनाशकारी तत्व को समाप्त करने का उपदेश देते हैं। काम का अर्थ केवल भौतिक वासनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर प्रकार की अतिरिक्त इच्छा और अनियंत्रित लालसा का प्रतीक है। यह व्यक्ति की बुद्धि को ढककर उसे अपने सच्चे उद्देश्य से भटकाता है। इच्छाओं का यह दैत्य तब तक प्रबल होता है जब तक व्यक्ति इसे नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि यदि प्रारंभ में ही काम पर नियंत्रण नहीं किया गया तो यह बुद्धि को भ्रमित कर आत्मज्ञान और मुक्ति के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। दोस्तों, मनुष्य की इंद्रियां उसकी चेतना के द्वार हैं। वे संसार से जुड़ने का माध्यम हैं, लेकिन जब ये इंद्रियां अनियंत्रित हो जाती हैं तो वे व्यक्ति को विषय भोग की ओर खींच ले जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को नियंत्रित करना आत्म साक्षात्कार की और पहला कदम है। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है तो वह अपने मन और बुद्धि को भी नियंत्रित कर सकता है। इंद्रियों को नियंत्रित करना कठिन कार्य है, लेकिन योग और ध्यान के माध्यम से यह संभव है। योग इंद्रियों को शुद्ध करने का माध्यम है, जबकि ध्यान मन को एकाग्र और शांत करता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि इंद्रियों को अपने अधीन रखने से मनुष्य काम को प्रारंभ में ही समाप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान और आत्म साक्षात्कार मानव जीवन का परम लक्ष्य है। यह ज्ञान मनुष्य को उसके सच्चे स्वरूप का बोध कराता है और उसे संसार के बंधनों से मुक्त करता है। लेकिन काम, जो अज्ञानता का रूप है, इस ज्ञान को ढक देता है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं के अधीन होता है तो उसकी बुद्धि और विवेक क्षीण हो जाते हैं। इस स्थिति में वह आत्म साक्षात्कार से दूर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहा कि काम न केवल आत्मज्ञान का बाधक है, बल्कि यह व्यक्ति को पाप के मार्ग पर भी ले जाता है। इसलिए उन्होंने अर्जुन को प्रारंभिक अवस्था में ही काम का दमन करने और इस विनाशकारी शत्रु का नाश करने की सलाह दी। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। आधुनिक युग में भी जब इच्छाओं और वासनाओं का अतिक्रमण चारों ओर फैला हुआ है, यह उपदेश अधिक प्रासंगिक हो गया है। आज का मानव भौतिक सुख सुविधाओं में इतना लिप्त हो गया है कि वह अपने सच्चे स्वरूप और उद्देश्य को भूल चुका है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण किए बिना आत्मज्ञान और मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित कर ले तो वह
काम के बंधन से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए हमें अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। काम केवल एक वासना नहीं है, बल्कि यह मानव जाति के उद्देश्य को नष्ट करने वाला एक विकार है। इसे प्रारंभ में ही नियंत्रित करके व्यक्ति आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और अपने इंद्रियां, मन और बुद्धि को नियंत्रित करके आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर होना चाहिए। यही सच्चे अर्थों में जीवन का उद्देश्य है।